कटोरा लेके भीख मांगने के लिए केंद्र सरकार के दरवाजे पर खड़ा है, तो इनको लज्जा से मर जाना चाहिए। संजय जायसवाल जी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, कोई न कोई जिम्मेवारी, बड़ा जिम्मेवारी देगी ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त बीजेपी एमएलसी नवल किशोर जी है हमारे साथ। तो आइए कुछ बात करेंगे हम। सर, बीजेपी में जो है सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियोजित किया गया है, तो संजय जायसवाल को अब क्या पोस्ट मिलेगी? ये पार्टी तय करती है, हमारे यहाँ हाई कमान तय करती है। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो एक बार अध्यक्ष सम्मानित जगह पर रखा जाता है, जी का टेन्योर बहुत सुंदर रहा है और बहुत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। इसलिए संजय जायसवाल जी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पार्टी उनको जरूर निश्चित रूप से कोई न कोई जिम्मेवारी, बड़ा जिम्मेवारी देगी ही। ये हमारे पार्टी में और पार्टियों की तरह नहीं है। हमारे यहाँ शेड्यूल टाइम पर पार्टी के अध्यक्ष और पदाधिकारी बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, उनको नया असाइनमेंट मिलता रहता है। जेडीयू और गठबंधन बड़ा सवाल बीजेपी पे। उनका कहना है कि एक बार फिर बीजेपी हाथों पे विश्वास कर रहा है। आखिर उन्होंने क्यों कहा? नीतीश कुमार पर भी विश्वास किए थे, तो उनका कैरेक्टर क्यों भाग जाते हैं? हमारी पार्टी तो विचारों की पार्टी है और जहाँ विचार होते हैं वहीं विश्वास होते हैं। तो हम तो विश्वास पर ही चलते हैं। और उनको इस बात से, ये जाति पाति में विश्वास करने वाली पार्टियां, ये महतो और शर्मा और यादव पंडित जी सोचता है। हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक साथ चलता है। उस दृष्टिकोण से हमारी पार्टियां काम करती है, विचारों की दृष्टि से काम करती है। ये जेडीयू और आरजेडी नहीं है कि जात पात, धर्म, संप्रदाय के आधार पर काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस रूप में काम करती है। उसमें सम्राट चौधरी जी का नियुक्ति हुआ है, उनको हमारी शुभकामना और बधाई। एक हम वीडियो दिखाना चाहेंगे कि 7 साल का बच्चा है जो नीतीश कुमार को पानी पानी कर दिया है। आखिर आप देखिए इस वीडियो को। नालंदा के रहने वाले कुमार आप क्या कहिएगा सर? एक 7 साल का बच्चा का कहना है कि जो मंत्री है, विधायक है, वो चाहे आरजेडी का हो या बीजेपी का हो, सभी अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, लेकिन कभी गरीब के बच्चों को नहीं देखते हैं। नहीं, वो ठीक कह रहा है। सवाल 7 साल का नहीं है। जिसको शिक्षा में का स्वाद लग गया है, वो सब इस बात को समझता है कि बिहार की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को ख़त्म कर दिया है। वो बच्चा जो सवाल उठा रहा है, वो सिर्फ नेता विधायक तो नहीं है पढ़ाते हैं। कोई सरकारी नौकरी में रहने वाले अधिकारी और चपरासी तक भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। बिहार सरकार की शिक्षा और बिहार की शिक्षा, स्कूलों की शिक्षा, कॉलेजों की शिक्षा इतना अविश्वसनीय हो गया है, इतना उसके मर्यादा गिर गए हैं कि लोग उस पर विश्वास नहीं करता है। वही वो बच्चा कह रहा है, लेकिन उसके हम लोग तो रोज चिल्लाते हैं। मैंने इस बार भी सदन में, आपने देखा होगा वीडियो, मैंने कहा था कि आप 40,000 करोड़ के बजट बनाए हैं शिक्षा में, तो आप कहते हैं कि हम बेहतर शिक्षा कर रहे हैं, बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं। तो बेहतर व्यवस्था में हम तमाम लोगों के बच्चे वहीं पढ़ें, अधिकारियों, नौकरशाहों के। यह भी आपको अध्यादेश कर देना, ऑर्डिनेंस कर देना चाहिए या नियम बना देना चाहिए। अब क्या आप बिहार लिख देंगे तब आपके बच्चे और हमारे बच्चे पढ़ेंगे? तो राज्य सरकार, यहाँ 2 तरह की शिक्षा है, एक गरीबों की शिक्षा और एक संपन्न लोगों की शिक्षा। राज्य सरकार संपन्न लोगों की शिक्षा पर ध्यान देती है। गरीबों को अगर पढ़ जाएंगे तो फिर उनको बरगलाने में नहीं बनेगा। लोकतंत्र में बरगला के ही वोट लोग लेते हैं जात पात के आधार पर। जो शिक्षित हो जाएगा वो नहीं देगा। इस दृष्टिकोण से इन स्कूलों को चौपट करके रखे। तेजस्वी जी हमेशा दावेदारी के साथ कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिल जाए
तो बिहार तरक्की करेगी, और वो हमेशा हमलावर होते केंद्र सरकार पे। ऐसे में आप क्या देखते हैं? मौसी को मोछ हो जाता तो पुतली बाई हो जाती, ना मौसी को मोछ होगा न पुतली बाई होगी। ये कोई बात नहीं है। 15 साल तक उनके मम्मी और पापा इस बिहार को चलाए, जिसको और तुम्हें 33 साल हो गया, और 33 साल में भी टीन के कटोरा लेके भीख मांगने के लिए केंद्र सरकार के दरवाजे पर खड़ा है, तो इनको लज्जा से मर जाना चाहिए। क्या इस बिहार को उन्नत बिहार बनाने के लिए 33,000 वर्ष चाहिए क्या? 33 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, और 33 वर्ष में इस बिहार को ठीक नहीं कर सके, बिहार के शिक्षा को ठीक नहीं कर सके, बिहार के चिकित्सा को ठीक नहीं कर सके, तो ये उनको सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि वो सत्ता छोड़ के चले जाएं कि उनसे नहीं संभल रहा है। तेजस्वी जी ये भी कह रहे हैं कि बिहार में जो है नई नई कंपनी इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, बिजनेसमैन बड़े बड़े जो बाहर के हैं, उनको बिहार में लाया जाएगा। वो तो कहे थे कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी उस दिन फर्स्ट कलम से हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, फर्स्ट कैबिनेट में। तो कैबिनेट तो कई हो गया, तो मैंने कई बार पूछा है कि कैबिनेट तो हुआ क्या? वो कलम जिस कलम से आप सिग्नेचर करना चाहते हैं वो कलम नहीं बना है। ये तमाम लोग झूठी दिलासा दे के, झूठ बोल के, असत्य बोल के, ये गरीबों को, गांव को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, पगडंडियों पर रहने वाले लोगों को ये ठगना चाहते हैं। और बिहार के लोग अब समझ गया है, इनके न इनसे ठगाने वाला है, न इनके काका से ठगाने वाला है, इन लोगों के बाजार बंद होने वाले हैं। यानी आने वाला 24 और 25 में गठबंधन की सरकार टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, टूट नहीं जाएगी, खत्म हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो क्या उम्मीद, मतलब जनता क्या उम्मीद करे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बिहार फिर से एक नया सुनहरा मौका देखेगा, और नया जो है आने वाला कल में भी बहुत कुछ परिवर्तन दिखेगा? निश्चित रूप से अच्छे दिन बिहार में भी आ जाएंगे, आ जाएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा, ये गारंटी ले रहे हैं? एकदम गारंटी ले रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आम आवाम की ज़रूरत है, वो आम आवाम की ज़रूरतों को 100% पूरा किया जाएगा। हाँ, तो देखिए किस तरह से नवल किशोर जी दावेदारी के साथ कह रहे हैं कि आने वाले बीजेपी की सरकार जब बनेगी, आने वाले कल में बहुत ही उन्नति होगी बिहार की। तो देखिए दावेदारी के साथ कह तो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय ही बताएगा कि आखिर किसकी सरकार है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।